नमस्कार, कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग। कल हमने कुछ क्वेश्चंस खत्म कर लिए थे। इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही कल समझा दिया था ना। एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 है। कल हमने दीर्घवृत्त का समीकरण जाना था, तो इसकी तुलना उसी के साथ करना पड़ेगा। कल कहीं कभी लिखा सर, दीर्घवृत्त का समीकरण देखो, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 से क्या करना है, तुलना। ऊपर का तो कोई जरूरत नहीं, ऊपर में एक्स स्क्वायर ही है, नीचे का तुलना करना पड़ेगा। ए स्क्वायर बराबर कितना दिखा, 16। ए बराबर में अपने को मिलेगा प्लस माइनस 4, ए का मान आ गया। वैसे ही बी स्क्वायर बराबर कितना मिला, 9। तो अपने को बी बराबर क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 3। पहले चतुर्थांश पर निकाल देंगे, 4 का गुणा कर देंगे, पूरा चतुर्थांश का पता चल जाएगा। ठीक, समझ में आया ना यहां तक। चलो अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर बटे 16 वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर में 1। तो हमें किसका मान चाहिए रहता है, वाई का। तो वाई स्क्वायर बटे 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 16 हो जाएगा। तो यहां से वाई स्क्वायर का मान देखो, 9 इधर आकर इंटू में होगा और ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में निकलेगा यहां तक। उसके बाद चेक करते हैं, खत्म हो जाएगा। वाई 9 किसका वर्ग और 16 4, तो प्लस माइनस 3/4 आएगा। अंदर में क्या बचा, 4 का वर्ग माइनस हाँ 4 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग, 16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग। ये किसका मान आया, वाई का। अब चाहे पहले चतुर्थांश में चेक करो या दूसरे में चेक करो, अपन पहले में चेक कर लें। पहले में निकालेंगे, आराम से निकल जाएगा 3/, क्योंकि पहले चतुर्थांश ही ऐसा है जिसमें प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं है, सबका सब पॉजिटिव रख दो उसका। ये क्या बनेगा हमारा, 4 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग आ गया। फॉर्मूला अपन जानते हैं, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक, कल और पढ़ चुके। अब सीधा चित्र बनाओ पहले दीर्घवृत्त का। दीर्घवृत्त पता है ना कैसे बनता है, कल बता दिया था। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक, समझ में आया। इसको अच्छे से कॉपी में बनाना ना, जैसे हाँ बिगड़ता है बोर्ड में। चलो, ये वाला कौन सा अक्षर, एक्स, ये वाला एक्स, ये मूल बिंदु पता है अपने को, क्या लेते हैं, 0 0। अब देखो 4 है तो +4 और -4, तो लिखने का तरीका मैं कल बता दिया था, एक्स और वाई। ये निर्देशांक बिंदु को लिखने का तरीका, क्या हमारा बिंदु, तो एक्स निर्देशांक कितना दे रखा है, ए। अच्छा हाँ, एक्स निर्देशांक A0 रहता है। ए का मान अपने को कितना दे रखा है, +4। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4 0 और -4 0, ये माइनस वाले की तरफ। तो ये वाला पॉइंट अपने को क्या मिला, 4 और 0। ये वाला पॉइंट -4 और 0। ये वाला पॉइंट 0 और, क्योंकि इस बार x का मान नहीं दे रखा है, y का मान दे रखा है, तो x का मान 0, x का मान दिया तो y का मान 0। यहां पर x का मान तो दे नहीं रखा है, y का मान दे रखा है कितना, -3, तो बन गया। समझ में आया। अब कोई भी एक हिस्सा, चाहे पहले चतुर्थांश या दूसरा तीसरा चौथा, चारों में से कोई एक हिस्सा फाइंड कर लो, 4 का गुणा कर दो, पूरे का निकल जाएगा। अपन क्या कर देते हैं, इसको छायांकित कर देते हैं। इस भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्या ले लेते हैं, y के सापेक्ष एक पट्टी, y के सापेक्ष क्या ले दी हमने, एक पट्टी, और इस छोटे से क्षेत्र का क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल। ये हो गया dx। ठीक, समाकलन क्या बताता है, पूरे का योग। तो हमने सिर्फ छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल निकाल दिया, समाकलन कर दिए तो पूरे का पता चल गया। उसमें 4 का गुणा कर दिए तो इन चारों हिस्से का पता चल गया, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। समझ में आया। तो नाम दे देते हैं, इसका नाम O, ये A, ये B, ये C और ये कौन सा क्षेत्रफल निकाल रहे हो, O A B O, इसका
चित्र समाकलन लगा देते हैं। 0 टू कहां जाएगा 4, 0 टू 4 y इंटू dx, तो 0 टू 4 y का मान पता है 3/4 में सीधा यहीं से बाहर कर देता हूं और प्लस में लेंगे क्योंकि पहला चतुर्थांश सब प्लस में रहेगा। ये क्या बन गया हमारा 4 का वर्ग माइनस x का वर्ग इंटू में dx। इसका समाकलन सबको पता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, नहीं पता तो बेसिक लेक्चर देख कर आओ, इसको करो। समझ में आ गया? कल फॉर्मूला बता दिया था ना, क्या निकलेगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। पुट कर लोगे, लिमिट बस रखना रहेगा 0 टू 4, फिर आ जाएगा। ठीक, चलो नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट लो सीधा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9। अब एक्स स्क्वायर बटे 9 और वाई स्क्वायर बटे 4 इसको बना देना। इसी टाइप से तो कई क्वेश्चन मिलेगा, कितना क्वेश्चन आखिर करते रहेंगे, क्वेश्चन को बदल बदल कर दे सकते हैं। देखो जैसे हमने फॉर्मूले से क्वेश्चन कर दिया, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर में 1। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर के बटे में 4। हो सकता है यहाँ पर 25 ले दे, यहाँ 9 ले दे, हो सकता है यहाँ 16 लेकर यहाँ 9 ले दे, या तो यहाँ 16 और यहाँ 3 ले दे, सॉरी 9 तो आएगा। ठीक, समझ में आया ना? इस क्वेश्चन को कई प्रकार से बदल सकते हैं तो बन जाएगा। मैं वैसे भी 2 टाइप खत्म करवा चुका हूं, दोनों को करवा दिया। ठीक, अब नया, ये था दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण। अब जानेंगे वृत्त का समीकरण। समझ में आया? दो क्वेश्चन ही है जो पेपर में ज्यादातर पूछते हैं, एक है हमारा वृत्त का समीकरण और एक दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त वाला अपन ने खत्म कर लिया, अब भी बताया, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में होता है 1 स्क्वायर, वृत्त का समीकरण। इससे भी बहुत क्वेश्चन बनेंगे, करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ में आया क्वेश्चन का टाइप? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ में आया? ये दीर्घवृत्त और ये वृत्त। देखो हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर में ए स्क्वायर। प्रथम चतुर्थांश में निकाल देंगे, चारों को गुणा कर देंगे, चारों निकल जाएगा। समझ में आया? तो यहां से अगर मैं y का मान निकाल दूं मुझे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर प्रथम चतुर्थांश की बात करें पहले में निकालने तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना ही तो निकलेगा। क्या समझ में आ गया? यहां तक करें, इसको मिटा दें। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिनिश ना। समीकरण क्या बोलते हैं उसको, डायग्राम बना। वृत्त बहुत चपटा हुआ बना मेरा, इसको अच्छे से बनाओगे। हंसने वाली बात नहीं है, बनेगा ही मेरे से। ठीक, समझ में आ गया ना? बन जाएगा। गजब वृत्त बना, पता नहीं बाकी सब टीचर्स कैसे बनाते होंगे। अरे उनके पास स्मार्ट बोर्ड है ना, एक ही बार में खटाक करके वृत्त ला देंगे। ठीक, ये हो गया वृत्त। मूल बिंदु आगे सब पॉइंट को नाम दे दें, ए बी सी डी। इसको आगे बढ़ाते हैं ना, पूरा बढ़ा सकते हो। ये वाला एक्स, ये एक्स वाई वाई, और यहां तक। पहले चतुर्थांश से निकाल दें, एक पट्टी ले देते हैं, किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष। तो समाकलन इस पट्टी का निकालेंगे। देखो हमें क्षेत्रफल चाहिए इस पूरे पहले चतुर्थांश का क्षेत्र चाहिए,
हमें जो क्षेत्रफल चाहिए वो पूरे पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए, फिर 4 का गुणा कर देंगे तो चारों चतुर्थांश निकल जाएगा। अब पहले चतुर्थांश में भी हमें पहले चतुर्थांश का पूरा क्षेत्रफल चाहिए, तो हमने क्या मान दिया, एक छोटा सा पट्टी, क्योंकि समाकलन पूरे का योग बताता है, निकाल दिए। तो लिमिट, अच्छा लिमिट बचा ना, देखो ये क्या होगा हमारा, प्लस ए और माइनस ए मिलेगा, प्लस माइनस ए, प्लस माइनस एक्स अक्ष में मिलेगा। कौन से अक्ष में, एक्स अक्ष। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा हमारा, ए और 0। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, 0 और माइनस ए। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इसका नाम क्या बनेगा, माइनस ए और 0। समझ में आया यहां तक, क्लियर। वैसे ही अगर मैं ऊपर वाला पॉइंट पूछूं तब 0 और 1, एक्स का मान 0 और वाई का मान। अब पिछली बार हमें ए और बी दो वृत्त, सॉरी 2 पॉइंट दिया था ना, ए और बी, तो ए और बी बना था, इस बार एक ही है, तो एक से ही काम चलाओ। ये क्या होगा, 0 और माइनस। समझ में आया, एक्स अक्ष में बना रहे हो, लिमिट कहां से कहां तक, इसका मान 0 और इसका मान ए। तो कहां से कहां तक बना, सबसे पहले एरिया ओ ए बी, ओ ए बी, ओ का क्षेत्रफल 0 टू ए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अब हम 4 का गुणा लगा देंगे। अरे इसके पहले वाले में 4 का गुणा नहीं किए थे क्या, किए थे ना, लास्ट में किए ना, अभी जस्ट इसके पहले और क्वेश्चन करवाया, नहीं किए, कर लेना ना, मैं छोड़ दिया था, 4 का गुणा नहीं किए। जो अभी दीर्घवृत्त 16 और 9 वाला बताया था, उसमें भी 4 का गुणा नहीं हुआ शायद, कर लेना। सामने तो बताया नहीं था ना, छोड़ दिया था, तो 4 का गुणा लगाकर सोल्व कर लेना। 4 फॉर्मूला जानते हैं इसका, x बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट 0 टू ए आएगा, पुट करें। सबसे पहले ए, तो इसकी जगह ए रखूं, समाप्त कर दूं क्या, 0। देखो x की जगह क्या रखेंगे, a, तो a का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरा 0, फिनिश, प्लस a की जगह ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स ए बटे ए माइनस अब 0, तो ये पूरा 0 और रेडी, फिनिश। ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 0 बटे 2 आएगा क्या, ये हो गया 4। ये तो खत्म, पूरा 0 है। ए स्क्वायर बटे 2, ए स्क्वायर बटे 2 दोनों में है, कर दे बाहर, ए स्क्वायर बटे 2 आ गया क्या, बचा क्या, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स साइन 1 कितना डिग्री, जल्दी बताओ, 90 डिग्री, माइनस ए स्क्वायर बाय, अरे ए स्क्वायर बाय 2 तो कॉमन हो गया क्या, साइन इनवर्स 0 कितना डिग्री, तो साइन 0, कटेगा क्या, तो क्या मिला, 2 दूनी 4 और ये 4, फिनिश, क्योंकि बाहर निकलेगा तो पाई बाई 2, 2 दूनी 4, तो क्या बना, ए स्क्वायर पाई वर्ग इकाई। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, बनेगा, क्लियर हुआ कि डाउट है, मस्त क्वेश्चन है ना, चैप्टर अच्छा है। इसी की जगह ये दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 बना लेंगे इस टाइप का। अब ऐसे नहीं आना चाहिए पेपर में, मैं यहां पर करवा दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, पेपर में पूछ रहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये क्वेश्चन तो हम लोगों को नहीं करवाए थे। बनाओ, मैं क्वेश्चन इसी में फिनिश करवा देता हूं, प्लस 9 वाला, देखो इसी में समझ जाओगे। देखो हमने क्या लिया, 9 लिया, तो यहां हमें क्या दिया क्वेश्चन में, 9, 9 मतलब 3 का वर्ग, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस 3, प्लस 3 भी और माइनस 3 भी, समझ में आया, ठीक, क्लियर हुआ यहां तक।
ए की जगह हमने क्या लिया था 3 का वर्ग, ये क्या हो जाएगा 3 का वर्ग, ये भी क्या हो जाएगा 3 का वर्ग। ठीक, जरा डायग्राम में आओ, क्या मिला अपने को +3 और -3। तो x निर्देशांक में पहले लिखते हैं, x का मान दिया मतलब y का मान 0, y का मान दिया मतलब x का मान 0। तो हमें पहले किसका मान दिया है x का मान, तो x का मान यहां ले दिए तो y का मान 0, यहां x का मान ले दिए तो y का मान 0, यहां अब हमें y का मान पता है तो x का मान 0, यहां भी y का मान पता है तो x का मान 0। नाम तो दे दिए सब पॉइंट को, समझ में आ गया यहां तक। बस एक पट्टी ले दी है y dx, समाकलन करो, ये हो जाएगा हमारा 3 का वर्ग, तो यहां पर भी 3 का वर्ग, तो ये 3 का वर्ग। इधर से सॉल्व कर दोगे, लिमिट 0 से 3, इसका लिमिट 0 और इसका लिमिट 3, हो जाएगा सॉल्व, छोड़ दें। ठीक, बस फाइनली ये टाइप पूरा खत्म हो गया, साथ में चैप्टर भी फिनिश हो गया। इस चैप्टर से इतने ही टाइप का क्वेश्चन आएगा बस, और एक्स्ट्रा नहीं पूछ सकते। ओके, चलिए मिलेंगे अब अपन कल की क्लास में चैप्टर नंबर 9 के साथ, तब तक इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे।